अमेरिकी संसद में पारित विधेयक के मुताबिक यदि चीन दलाई लामा के 15वें उत्तराधिकारी के चयन में पूर्व जन्म संबंधी मान्यता प्रक्रिया को नहीं मानता है तो अमेरिका चीनी अधिकारियों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध भी लगा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि साल 1995 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 6 साल के गेधुन चोएकी नाइमा को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन 3 दिनों बाद ही पंचेन लामा घोषित हुआ। वो 6 साल का बच्चा परिवार समेत गायब हो गया। माना जाता है कि चीन ने उसे अगवा किया है। अब एक बार फिर 25 साल पहले पंचेन लामा घोषित हुए गेधुन की रिहाई की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उसे चीन ने राजनीतिक बंदी बनाकर रखा है। अमेरिका ने खुद इसके लिए चीन पर दबाव डाला है। इधर चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वही तिब्बत के अगले धार्मिक गुरु की खोज करेगा। इसी विवाद ने अमेरिका और चीन के बीच तनाव पैदा कर दिया है। साल 1995 में गेधुन को 11वां पंचेन लामा के तौर पर पहचाना गया, यानी 6 साल का गेधुन तब तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। इसके 3 दिनों बाद ही गेधुन एकाएक लापता हो गया। माना जा रहा है कि चीन ने अपने हितों के लिए उसे अगवा कर लिया और राजनीतिक बंदी बना लिया। मानवाधिकार कार्यकर्ता गेधुन को सबसे कम उम्र का राजनीतिक बंदी बताते हुए उसकी रिहाई की पिछले 25 सालों से मांग करते रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण की वजह से पहले से ही भड़का हुआ अमेरिका चीन पर दबाव डाल रहा है कि वो गेधुन को जल्द से जल्द रिहा करे। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी के प्रमुख सैम ब्राउनबैक के मुताबिक अमेरिका पंचेन लामा की रिहाई के बारे में चीनी अधिकारियों से लगातार बात कर रहा है। चीनी सरकार खुद दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनना चाहती है, जो तिब्बतियों के धार्मिक हितों के खिलाफ है। असल में दलाई लामा पिछले 25 सालों से ज्यादा वक्त से तिब्बत को चीन से आजाद करने की मुहिम चला रहे हैं। अगर उत्तराधिकारी खुद दलाई लामा द्वारा चुना जाए तो वो भी आजाद तिब्बत के लिए मुहिम चलाएगा। चीन ये नहीं चाहता। यही वजह है कि वो अपनी ओर से किसी को दलाई लामा का वारिस बनाना चाहता है, ताकि वो चीन के प्रभाव में रहे। इससे तिब्बत में आजादी की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और इसी वजह से तिब्बत और चीन के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। इस पर बातचीत के लिए चीन ने दलाई लामा को अपने यहां आने का न्योता दिया, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो बिना किसी सुरक्षा के आए। ये चीन की कोई चाल हो सकती थी। ये समझने के बाद तिब्बतियों ने अपने धर्मगुरु को चीन जाने से रोक दिया। बातचीत शुरू होने से पहले ही विफल देखकर भड़के हुए चीन ने योजना बनाई और साल 1959 में आजाद तिब्बत पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इससे पहले से ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बतियों के बीच लड़ाई चल रही थी। माना जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 87,000 तिब्बती मारे गए। इस बीच दलाई लामा किसी तरह बच निकले और असम के रास्ते भारत आ पहुंचे। ये 1959 में अप्रैल की बात है। तत्कालीन सरकार ने दलाई लामा को हिमाचल में शरण दी। यहां से दलाई लामा ने अपने देश की आजादी के लिए मुहिम छेड़ दी। यहां से सताए हुए तिब्बत की आवाज दुनिया भर में पहुंचने लगी। चीन इस बीच दलाई लामा को ब्लैकलिस्ट कर चुका था और भारत से चीन की दुश्मनी की एक वजह दलाई लामा भी माने जाते रहे हैं। गेधुन को वर्तमान दलाई लामा ने साल 1995 में जब पंचेन लामा घोषित किया तब उसकी उम्र महज 6 साल थी। उसके बाद से वो लापता है। दुनिया भर का मानना है कि तिब्बत में आजादी की जंग कमजोर पड़ जाए, इसलिए चीन ने उसे अगवा कर रखा है। यही वजह है कि अब लगातार गेधुन को सामने लाने की मांग उठ रही है, जिसकी उम्र अब लगभग 30 साल हो चुकी होगी। बहरहाल ये आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना ने किस तरह से एक बार फिर से और ज्यादा कहर बरपाया और साथ ही साथ बात करेंगे मजदूरों की।